पीजी साइकोलॉजी 2027 के अंदर क्या कुछ ऐसे मोस्ट स्कोरिंग या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको हम प्रिपेयर करके जाएं तो हम लोग जो है थोड़ा प्रीमियम लेयर ऑफ स्टूडेंट्स में आ सके एंड टॉप रैंक कर सके? यही आपका क्वेश्चन है ना। एंड फिर साथ साथ में मैम हमारा तो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, तो क्या कुछ ऐसे इजी टॉपिक्स है जो हम करके जा सकते हैं? सो भाई आप एकदम सही जगह पे आए हैं एंड मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी सीवीटी पीजी साइकोलॉजी मेंटोर। तो अभी तक मेरे 26 के स्टूडेंट्स या उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी टॉप यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स या तो परस्यू कर चुके हैं या परस्यू करने के लिए तैयार है। एंड नेक्स्ट कैन बी यू, अगर आप ये समझने की कोशिश करते हो कि आपका सिलेबस किस तरीके से काम करेगा। एक तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको साइकोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो जब मैं बात करती हूँ मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स की, इनका मतलब क्या है? क्या ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, या क्या ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार ऐसा है कि रिपीट तो होते हैं बट साथ में ईजी भी है, बट क्या फिर ऐसा भी है कि सिर्फ रिपीट होते रहते हैं बट डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है? अब किसी भी केस में हो, स्कोरिंग टॉपिक आपका रिपीटिंग भी हो सकता है, साथ साथ में ईजी भी हो सकता है, राइट? तो हमें ये समझते हुए चलना है। अब मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में ओवरऑल 13 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट? जिसमें से आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, यूनिट्स ऐसे हैं जिसके अंदर इंट्रो, हिस्ट्री एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कवर करा गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, मैम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में क्या पढ़े, छोड़ दो। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में सिर्फ एक चीज पढ़ के जाना, वो है आपकी साइकोलॉजी की डेफिनेशन, साथ साथ में गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको यहां से क्या क्या पढ़ना है? एक तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन आप पढ़ के जाइए, साथ में आप गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ के जाओ। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कुछ नंबर ऑफ फिलोसोफर्स आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें आपको पढ़ना है। साथ साथ में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आपके जितने भी स्कूल्स अभी तक साइकोलॉजी के आए हैं, ये भी आपको पढ़ते हुए जाना है। नाउ अपेरेंटली जो एनटीए है उन्होंने इंडियन साइकोलॉजी भी इंक्लूड करनी सीवीटी पीजी में स्टार्ट कर दी है, तो वो भी आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? इसके बाद जो है ये वाला जो यूनिट है, कहीं ना कहीं आपके इससे 10 क्वेश्चन तीनों यूनिट्स के मिला के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अब इसके बेसिस पे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपको पढ़ के जाना है। हिस्ट्री आपको मैंने बता दिया कि फिलोसोफर्स आप पढ़ के जाइए, साथ साथ में साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या मतलब है उसमें एक एक वर्ड का, साथ में गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आपके हो जाते हैं। ये आपका यूनिट हो गया। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में से आप ऐसा क्या पढ़ेंगे? देखो, नर्वस सिस्टम जो आपका ब्रेन है उसको आप पढ़ के जाएंगे, उसके साइंटिफिक नेम्स भी आप लोग याद रखेंगे, साथ ही साथ में उसके जो भी डिविजन्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हो गया आपका, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। नाउ ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से कभी क्वेश्चन इतना रिपीट नहीं हुआ है, बट फिर भी आप मिस नहीं करेंगे, हो सकता है आपके किसी और एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाए, राइट? एंड यू नेवर नो कि क्या पता एनटीए जो है उसे 27 के पेपर में दे दे, बट एंडोक्राइन ग्लैंड से दीजिए कि कौन कौन से कौन कौन से हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, ठीक है? तो ये आपको साथ साथ में लिखते हुए चलना है। लर्निंग एंड मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो लर्निंग एंड मेमोरी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है? आप लर्निंग की शुरुआत कैसे करेंगे? देखो, अगर आपको लगता है तो आप 11th की एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर यही वाला चैप्टर आप लोग जो है रीड कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे, तो आपको क्लासिकल कंडीशनिंग, एडवर्ड थॉर्नडाइकी का जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको पढ़नी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आप लोगों को पढ़नी है, जो भी हमारी कॉग्निटिव लर्निंग आ जाती है जैसे कि लेटेंट लर्निंग, जिसे हम साइलेंट लर्निंग भी बोलते हैं, इनसाइट लर्निंग, ये सारी लर्निंग्स आपको पढ़नी है अलॉन्ग विद देयर एक्सपेरिमेंट्स इन डिटेल, ठीक है? आपको ये तक पता होना चाहिए, 26 में एनटीए में क्वेश्चन आया था कि थॉर्नडाइकी के जो पजल में से कैट बाहर निकलना चाहती थी, क्या वो फूड के लिए थी या किस चीज के लिए थी? तो यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड ये जो है इंटरेस्टिंगली कहीं ना कहीं लर्निंग का यूनिट जो है आपका 2 वीक्स आराम से ले सकता है, बिकॉज आप इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। रिविजन आपको इसका 2 बार ही करना पड़ेगा, रिविजन, एमसीक्यू सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इसको मिला के 2 वीक में आपको बोल के चल रही हूँ इस यूनिट का। मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी की आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको पढ़नी है। एक्सपेरिमेंट्स है मेमोरी के अंदर हमारी, जैसे अगर 3 तरीके की मेमोरी है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो सेंसरी मेमोरी को प्रूव करने के लिए किसी ने एक्सपेरिमेंट दिया है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया है, मॉडल्स ऑफ मेमोरी आप लोगों को पढ़ने हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब लर्निंग जो आपके है, लर्निंग के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एजुकेशन में भी अप्लाई होते हैं, थेरेपी के अंदर भी होते हैं, तो वो भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। एक पेपर आपका पूरा ऐसा आया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के क्वेश्चन उसमें से रिपीट हुए हैं, तो यू शुड नो ऑल ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स से डर रहे हो ना, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बता देती हूँ जो आपको जरूर करने हैं। एक तो आप लोगों को लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ के ही जाना है। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा? मेजरमेंट इज बेसिकली जो आप मेजर करते हो किसी चीज में कितनी ज्यादा मोरनेस है, राइट? तो आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और आपका इंटरवल स्केल, ये चारों स्केल्स आप पढ़ के जाओगे। साथ साथ में आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पता होना। ये 4 से 5 तरीके के टेस्ट हैं, अगर उनके काउंटर पार्ट्स भी पता करोगे और उनका मीनिंग क्या होता है तो
आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आराम से फंस जाएगा। काई स्क्वायर पता कर लो क्या होता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है। जी स्कोर का कैलकुलेशन सीख लो क्योंकि वो इजीली आता है। मीन भी आपका इजीली आ सकता है। तो ये चीजें आप स्टैटिस्टिक्स में कवर करोगे। नाउ बिफोर मूविंग टू सेंसेशन एंड परसेप्शन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है आपका एक अनदर इंपॉर्टेंट और येट डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है। तो इसके अंदर आप जो है रिलायबिलिटी कर लेंगे, वैलिडिटी कर लेंगे, साथ ही साथ में आप यहाँ पे वेशलर का इंटेलिजेंस टेस्ट जो है जरूर करके जाएंगे, बिकॉज ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन से यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट्स है, इसके सब टेस्ट है, कौन सा आपका वर्बल टेस्ट है, कौन से आपके नॉन वर्बल है, कौन से परफॉर्मेंस टेस्ट है, राइट। यही आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में से एक ऐसा टॉपिक बता रही हूँ जिसपे हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा, दैट इज योर न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो इस न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर से आप क्या करके जाएंगे, लूरिया नब्रास्का का टेस्ट जो है उसको करके जाएंगे, राइट। इसके अलावा रिलायबिलिटी वैलिडिटी अगर आपने कर ली है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको पता होने चाहिए, यानी कि अल्फा टेस्ट जो आर्मी टेस्ट है आपके, अल्फा एंड बीटा टेस्ट, वो भी आपको पता होने चाहिए। मूविंग टू सेंसेशन एंड परसेप्शन, ये एक यूनिट ऐसा है, पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं है, तो हो सकता है आपको भी ना हो, राइट, हो भी सकता है आपको पसंद। सो सेंसेशन जो है कहीं ना कहीं आपके बायो से रिलेट करता है। एंड इस बारी जो 26 का पेपर था उसके अंदर सेंसेशन से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिन्होंने स्टूडेंट का ऐसा थोड़ा सा फ्यूज कर दिया था कि ये कैसे क्वेश्चंस है। तो ये यूनिट आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पिछले 5 साल का अगर मैं एनालिसिस करूं तो सेंसेशन एंड परसेप्शन कहीं ना कहीं आपके सीयूईटी पीजी के अंदर कॉन्स्टेंट रहा है। इसमें से कौन कौन सी सबसे मेन चीजें हैं जो आप लोगों को करके जानी ही जानी है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए ऑल ऑफ योर पाथवेज, ठीक है, आपके जितने भी सेंसरी पाथवेज हैं वो पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम विजुअल से शुरू करेंगे, तो आपकी ये जो आंखों से, आपसे जो देख रहे हैं आंखों से, वो ब्रेन तक रोशनी कैसे जा रही है, प्रोसेस किस तरीके से होगी, विजुअल आप देखेंगे। उसके बाद आप जो है ऑडिटरी देखेंगे, एंड अपेरेंटली इस बार आप लोगों से गस्टेटरी या फिर एक ऑल्फैक्टरी के ऊपर पूछा गया था, वो भी आप लोगों को देखना ही देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी आपको थ्योरीज भी देखनी है, थ्योरीज ऑफ ऑडिटरी, ऑडिशन एंड परसेप्शन, ये भी आप लोगों को पक्का करके जाना है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सेंसेशन का पार्ट है। आपको पार्ट्स ऑफ ईयर पता होने चाहिए, पार्ट्स ऑफ आईज भी आपको पता होने चाहिए। अलॉन्ग साइड आपके साथ एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाली है, परसेप्शन। और जब मैं परसेप्शन की बात करती हूँ तो इस परसेप्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो जेस्टॉल्ट के जो परसेप्शंस है, ठीक है, मोनोक्यूलर बाइनोक्यूलर क्यूज, तो वो पक्का आपको करके जाने ही जाने, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू, राइट। ये आप करते हुए जाएंगे। अब इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि मैम इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बोल के रखा है कि जब आप सीयूईटी पीजी के लिए एम कर रहे हो तो आपको गेट की भी प्रिपरेशन साथ में करनी है। तो इट बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट दैट अपनी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे तरीके से करते हुए जाएंगे। अगर आपको लगता है बहुत ओवरवेलमिंग है मैम इधर उधर से रिसोर्सेज कलेक्ट करना, सो भाई मेरा महापैक एंड फाउंडेशन जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा कोड यूज करोगे MG10, तो इसके थ्रू भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी की हमेशा टीम अवेलेबल है जिनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करो। अब सेंसेशन एंड परसेप्शन, यहाँ आते आते ना आप ऑलरेडी बहुत ओवरवेलम हो जाते हो, बट ये जो यूनिट नंबर 6 और 7 है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, फ्रॉइड इज गोइंग टू बी एवरी ईयर देयर, ठीक है। कार्ल युंग आपको देखने को मिलेगा, कैरन हॉर्नाई का भी एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है, तो ये आपको करते हुए चलना है। अब इसके साथ साथ आपकी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आ जाती है, बहुत ही लिमिटेड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस आपके इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे तो क्वेश्चन आते ही हैं, राइट। उसके साथ साथ आपको और क्या करने की जरूरत है, आपको यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस जो है काफी अच्छे तरीके से पता होना जरूरी है। पर्सनालिटी जो है आपकी, टेस्टिंग जो है इन दोनों की आती है। पर्सनालिटी के अंदर से आपको रोशाक के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। नाउ इज योर एब्नॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये किस तरीके से काम करेगा। आपके यहाँ पे डिसऑर्डर्स रहते हैं, और ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इन डिसऑर्डर्स के आपको कैटेगरीज पूछी जाती है कि कौन से डिसऑर्डर के अंदर क्या, कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि हमारा जो पैराफिलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैन यू नेम 2 ऑफ द डिसऑर्डर्स और 3 ऑफ द डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना इस तरीके से जरूरी है। नाउ अब यहाँ पे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में से ऑफ कोर्स थेरेपीज भी आएंगी। थेरेपीज मोडालिटीज आपको पता होना जरूरी है, CBT हो, बिहेवियरल हो, या फिर आपकी RBT हो। अलॉन्ग साइड आपकी जितनी भी अलग साइकोडायनेमिक हो जाती हैं, ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज हैं, उनके कॉम्पोनेंट्स, प्रिंसिपल्स, जिस्टॉल्ट की, सब आपको पता होना जरूरी है। नाउ द सिलेबस मस्ट बी ओवरवेलमिंग फॉर यू अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हो, एंड कई बार आपसे ऐसी ऐसी
चीजें पूछी जाती हैं जो आपके कॉलेजेस में भी कवर नहीं करी गई है. सो हाउ विल यू डू दैट? तो उसी के लिए मेरे महापैको फाउंडेशन अवेलेबल है, एज आई हैव टोल्ड यू. बट अगर आपको ऐसा लगता है मैम फाइनेंसेस जो है एक इशू आ रहे हैं, तो भाई देखो सिंपली एक बात बोलूंगी, पढ़ाई करते समय फाइनेंसेस शुड नॉट बी एन इशू. आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो. अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू रीच आउट. एक प्रो टिप मैं आपको ये देती हूँ कि जब आप इन यूनिट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो थ्योरीज ऑफ अटेंशन फॉरगेटिंग भी प्रिपेयर करो. पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है. तो मैंने एक पीवाईक्यू, फ्री पीवाईक्यू बुक आप लोगों के लिए बनाई है. वो बुक लेनी है अगर आपको, तो अगेन आप लोग मुझे यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं. एंड विद दैट अभी जो है हमारे ऑफर्स अवेलेबल हैं, तो आप मुझे रीच आउट कीजिए. ये मेरा कूपन कोड है. एंड टिल द टाइम टेक केयर एंड यू विल डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम. बाय बाय.